हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में। और अगर आप हिस्ट्री की तैयारी करें तो आप जानते ही होंगे कि बैटल ऑफ प्लासी इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है। तो आइए हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी के बैकग्राउंड को कि आखिर बैटल ऑफ प्लासी लड़ा क्यों गया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का पोता था। अलीवर्दी खां का पोता था और जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो अप्रैल 1756 में सिराजुद्दौला रूलर बना बंगाल का, यानी नवाब बना बंगाल का। और इसके नवाब बनने के कुछ दिनों के अंदर ही सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ गई और रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो उसके कई रीज़न थे रिलेशंस ख़राब होने के। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स हम बात कर लेते हैं। पहला रीज़न है रिलेशन ख़राब होने का, वो था कि जो बहुत पहले से ही ब्रिटिशर्स को ट्रेड प्रिविलेजेस प्राप्त थे। जो फ़ारूक सियार था मुग़ल एम्पायर, उसने ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3000 एनुअल टैक्स के बदले में फ्री ट्रेड की अनुमति दे रखी थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, वो इस ट्रेड प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठाते थे और वो पर्सनल ट्रेड भी इसी के अंदर इंक्लूड किया करते थे। तो इस वजह से सिराजुद्दौला उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि सिराजुद्दौला के ट्रेजरी पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। इसके बाद दूसरा रीज़न है, वो है कृष्णदास 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 राजबल्लभ का बेटा था और वो सिराजुद्दौला के ट्रेजरी से बहुत बड़े अमाउंट को चोरी करके भाग गया था और ब्रिटिशर्स ने कृष्णदास को अपने यहाँ रखा हुआ था, उसे शरण दी थी। तो इस वजह से भी सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। और तीसरा और जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न था और एक तरह का इंस्टेंट रीज़न था, वो था फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन। फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन यानी कि एक तरह से हम कलकत्ता कह सकते हैं, कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन। तो सिराजुद्दौला ने ये ऑर्डर पास किया था कि जितने भी यूरोपियन सेटलमेंट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश सेटलमेंट्स हो या फिर फ्रेंच सेटलमेंट्स हो या फिर किसी और के, उन सभी को फोर्टिफाइड नहीं किया जाएगा और जो फोर्टिफिकेशन है उसको गिरा दिया जाएगा। तो फ्रेंच जो थे उन्होंने इस ऑर्डर को मान लिया और अपने सेटलमेंट्स के फोर्टिफिकेशन को रोक दिया। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फोर्टिफिकेशन को नहीं रोका और फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन जारी रखा। तो जब अंग्रेज़ों ने फोर्टिफिकेशन नहीं रोका तो नवाब ने फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया 16 जून 1756 को। 16 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अटैक कर दिया और 20 जून तक ये काम चला, यानी जो ऑपरेशन था वो चला 20 जून तक। और इस दौरान सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिश मैन्स को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से 123 मारे गए और सिर्फ 23 जिंदा बचे। तो ये जो इवेंट था 146 को एक कमरे में कैद करने का, और ये जो 123 मारे गए थे ये सफोकेशन की वजह से मारे गए थे। तो ये जो इवेंट था 146 को कमरे में कैद करने का, इसे कहा गया ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी ब्लैक होल ट्रेजिडी। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाए कि ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या था, तो यही था कि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अटैक किया तो वहाँ पे करीब 146 ब्रिटिशर्स को कमरे में कैद कर दिया, जिसमें से 123 मारे गए, 23 सिर्फ जिंदा बचे। तो इसके बाद जब पूरी तरह से फोर्ट विलियम सिराजुद्दौला के कब्जे में आ गया तो सिराजुद्दौला ने अपने एक आदमी, विश्वासी आदमी मानिक चंद के प्रभार में फोर्ट विलियम को, कलकत्ता को छोड़कर वो वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। और जब ब्रिटिशर्स वहाँ से भाग गए, यानी जब फोर्ट विलियम पर कब्जा हो गया सिराजुद्दौला, तो कुछ तो यहाँ मारे गए और बाकी जो भाग गए ब्रिटिशर्स
वहाँ से फिर भागने के बाद वो फुल्टा आइलैंड पर पहुँचे। फुल्टा आइलैंड पर पहुँचने के बाद वो उन्होंने किसी तरह से ये खबर पहुँचाई मद्रास में कि बंगाल से ब्रिटिशर्स को निकाल दिया गया है। तो जब मद्रास में ये खबर पहुंची कि बंगाल से ब्रिटिशर्स को निकाल दिया गया है और सारे ब्रिटिश सेटलमेंट्स जो थे उसे कब्जे में ले लिया गया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन इनके अंडर में सेना को भेजने का निर्णय लिया कि बंगाल में स्थिति को सुधारा जा सके और जितने भी सेटलमेंट्स थे उन्हें वापस लिया जा सके। तो रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही तेज तर्रार आदमी था। तो आते ही उसने सबसे पहले मानिक चंद, जो कि कलकत्ता का प्रभारी बनाया गया था सिराजुद्दौला द्वारा, उसे अपने खेमे में मिला लिया और मानिक चंद ने एक नाम मात्र का युद्ध लड़ा रॉबर्ट क्लाइव के साथ, एक तरह का नाटक किया युद्ध लड़ने का, और वो कलकत्ता को रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में छोड़कर वहां से भाग गया। तो इस तरह से जो कलकत्ता था यानी फोर्ट विलियम, वो फिर से रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। और ये हुआ था इवेंट जनवरी 1757 में जो कलकत्ता था वो फिर से वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया था। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए फिर एक ट्रीटी साइन की नवाब के साथ, ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन की। इस ट्रीटी के अनुसार जो सेटलमेंट्स थे, कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था वो अंग्रेजों को वापस किया जाएगा, जो युद्ध हुआ उसका कंपनसेशन नवाब देगा, और जो ट्रेड प्रिविलेजेस पहले से प्राप्त थे उसे फिर से लागू किया जाएगा। तो ये ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में। तो इस ट्रीटी के साइन होने के बाद अंग्रेजों ने फिर अटैक कर दिया चंद्रनगर पे अटैक कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने और एक दिमाग लगाया और उसने सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, उसके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, उसे अपने कॉन्स्पिरेसी में शामिल की। और कॉन्स्पिरेसी ये थी कि सिराजुद्दौला के साथ ब्रिटिशर्स युद्ध लड़ेंगे जिसमें मीर जाफर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि मीर जाफर की जो फौज है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और जिसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध में हार जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी, और उसके बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का। तो इस लालच को देखते हुए, बंगाल का नवाब बनने के लालच को देखते हुए, मीर जाफर ने हामी भर दी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने का, क्योंकि मीर जाफर कमांडर इन चीफ था और सिराजुद्दौला के फौज के एक बहुत बड़े हिस्से को मीर जाफर कंट्रोल करता था। तो इस वजह से ये एक तरह का बहुत ही अच्छा प्लान बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। तो इसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव को ये एश्योर हो गया कि हमारा जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा प्लान है और इसके सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो रॉबर्ट क्लाइव युद्ध लड़ने का रीज़न ढूंढने लगा कि किस तरह से सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ा जाए। तो जब कोई रीज़न नहीं मिला तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला ने ट्रीटी ऑफ अलीनगर को वायलेट किया है, और इस वायलेशन के चलते अब ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करेगी सिराजुद्दौला पे। तो इस बात को काफ़ी ज़्यादा वो सिराजुद्दौला नकारते रहा कि नहीं, मैंने कोई वायलेशन नहीं किया है। इसके बावजूद भी अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद 23 जून 1757 को प्लासी नामक जगह है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स की फौज और सिराजुद्दौला की फौज आमने सामने आ गई।
ब्रिटिशर्स की फ़ौज और सिराजुद्दौला की फ़ौज आमने सामने आ गई। और संख्या में तो ब्रिटिशर्स बहुत कम थे, करीब 3200 की फौज 3200 की फ़ौज थी ब्रिटिशर्स की, और सिराजुद्दौला की फ़ौज करीब 50,000 की थी। तो इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद ब्रिटिशर्स की इस युद्ध में जीत हुई। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला की फ़ौज का जो मीर जाफ़र था वो करीब 40,000 या फिर 45,000 के अराउंड, 40 to 45,000 की फ़ौज को वो कंट्रोल करता था। तो इतने बड़े फ़ौज ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया युद्ध में। और जब सिराजुद्दौला को ये पता चला कि उसके जो अपने आदमी हैं, अपने जो फौजी हैं, अपने जो सेनापति है, वो उसको धोखा दे रहे हैं, तो इस बात के पता चलने के तुरंत बाद ही वो वहाँ से भाग गया। युद्ध मैदान से सिराजुद्दौला अपनी जान बचाकर भाग गया और मुर्शिदाबाद होते हुए वो पटना पहुँचा। पटना पहुँचने पर वो लेकिन अपनी जान को नहीं बचा पाया, क्योंकि मीर जाफ़र के बेटे ने सिराजुद्दौला की पटना में हत्या कर दी। तो इस तरह से जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया, और इसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो अब हम देखते हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला। तो इस युद्ध को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेजों के सैन्य उपलब्धि थी ये, क्योंकि ये जो युद्ध जीता गया था ये पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी की वजह से जीता गया था। लेकिन इस युद्ध का परिणाम बहुत ही बड़ा निकला, क्योंकि बाद में चलकर अंग्रेज़ों का एक पॉलिटिकल पावर बन गया, और इसके बाद वो इंडिया में दूसरे रीजन्स को भी जीतने में सक्षम हो गए। रिजल्ट्स में तो जो मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, तो वो एक तरह से पूरी तरह से कठपुतली का काम करने लगा, और इसके बाद कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में फ्री ट्रेड की छूट मिल गई, और इसके साथ साथ ही बंगाल में 24 परगना की जमींदारी भी मिल गई। और इसके बाद मीर जाफ़र ने 1,77,00,000 का कंपनसेशन दिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कलकत्ता में हुए युद्ध के लिए। और प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि बंगाल से जो धनराशि प्राप्त होती थी और जितने भी साधन प्राप्त होते थे, इससे ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी फौज का गठन किया, क्योंकि इसके बाद जो ये सेना गठित हुई, इसने जो साउथ इंडिया में होने वाले जो फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में जो वार हुए, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और प्लासी युद्ध की वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा अनुभव प्राप्त हुआ और बहुत ही ज़्यादा पावर भी प्राप्त हुआ। और ये जो जीत हुआ ब्रिटिशर्स का, इस जीत से वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए, और उन्होंने वो ये समझ गए कि इंडिया में उनका शासन करना बहुत ही आसान है, और इंडिया के इलाकों को जीतना बहुत ही आसान है। तो इसलिए उन्होंने भारत के दूसरे रीजन्स पर भी अपना अधिकार स्थापित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। और अंग्रेज़ों ने बंगाल का बहुत ही ज़्यादा दोहन किया, और बंगाल में जो जितने भी टैक्स कलेक्ट होते थे और उन्हें जितने भी प्रॉफिट होती थी, उसके द्वारा ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, उसमें जितने भी खर्चे थे उसको कंट्रोल करने का फैसला लिया गया। और बंगाल में जितने भी प्रॉफिट होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे ही जो निर्यात होने वाले सामान थे उनको खरीदने का फैसला लिया गया। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। मुझे लगता है कि बैटल ऑफ प्लासी में इतना पढ़ना काफ़ी था। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए युद्ध के साथ या फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस क्रिएट कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।